हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12 का सिलेबस, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन। जी हाँ, हम स्टार्टिंग से पाइथन पढ़ेंगे। क्लास 11th से लेके पूरा 12th तक पूरा का पूरा हम पाइथन का सिलेबस कवर करेंगे इस वीडियोस में। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है उनको भी हम साथ में कवर करेंगे। पाइथन हम 11th का इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। जी हाँ, आपने 11th में शायद ढंग से ना पढ़ी हो या आपने अच्छे से पढ़ा भी हो तो इन इतने गैपों के बीच में आपके कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गए होंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन 11। सबसे पहले हम पाइथन 11 में पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 11th क्लास वाले भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वह कल को 12th क्लास में जाएंगे ही और 11th में आपको पाइथन तो पढ़ना है ही, और 11th का सिलेबस भी मैं इस चैनल पे कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर पाइथन है क्या। ठीक है, पाइथन। अब पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रोग्राम होता क्या है। हम एक एक वर्ड को उठाएंगे और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, इस चैनल पे आपको यही फायदा मिलने वाला है कि हर एक वर्ड की मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, ताकि आपको कहीं पे भी बिल्कुल भी डाउट ना रह जाए कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर पाइथन है क्या। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, क्या बनाते हैं हम? ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, वह क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे कि सर ये प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ लाइंस और सेट ऑफ कोड्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, यदि मैं हिंदी में बोलूं तो हम कुछ लाइनें लिखते हैं किसी एक टास्क को करने के लिए, वह क्या कहलाता है? एक प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने बोलूं कि a = 1 है, b = 2 लिखा और c = a + b लिखा, मैंने क्या लिखा? ये 3 लाइन लिखी। ठीक है, और ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? a में क्या है? 1 है, b में क्या है? 2 है, और इस लाइन में क्या लिखा है? a + b को जोड़ो और वो किस में चला जाए? c में। a + b होगा तो क्या होगा? आंसर कितना रहेगा? 3। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 3। और क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 3। यदि मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या जाएगा आंसर? 3। यदि मैं सी को प्रिंट करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 3। अब हुआ क्या है यहाँ पे? मैंने कितनी लाइन लिखी है? 1, 2 और 3 लाइन लिखी है। ठीक है, एक प्रिंट करने की भी लाइन लिखी होगी तो कितनी हो गई हमारी? 4 लाइन। और यह 4 लाइन क्या कर रही है? एडिशन ऑफ 2 नंबर। क्या कर रही है? एडिशन। 2 नंबर को जोड़ रही है, 1 और 2 को। ठीक है, एक नंबर ए में हमने 1 ले लिया, बी में 2, मतलब हम 2 नंबर को जोड़ने के लिए हमने क्या बनाया है? एक प्रोग्राम बनाया। मतलब हमने एक इस तरीके का सीक्वेंस लिखा है कि जब भी हम 2 नंबर को जोड़ना चाहेंगे तो ये लाइन लिख देंगे तो 2 नंबर जुड़ जाएंगे। और इसी सेट ऑफ लाइंस को या इसी सेट ऑफ कोड को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। जैसा बोला जाता है ना कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, तो क्या है प्रोग्राम? प्रोग्राम इज सेट ऑफ लाइंस फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर टास्क। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम कुछ सेट ऑफ लाइंस लिखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। और इसी तरीके के प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक लैंग्वेज, उसका नाम है पाइथन। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, ठीक है, .NET, वह सब भी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और उनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, सेट ऑफ लाइंस फॉर एग्जीक्यूटिंग ए पर्टिकुलर टास्क, या किसी कार्य को करने के लिए हम कुछ लाइनें लिखते हैं, उसी सेट ऑफ लाइंस को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। और जब यही प्रोग्राम का पूरा एक सेट हो जाता है तो उसे हम क्या कहने लग जाते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्या आता है? सबसे पहले क्या बनता है हमारा? हम लिखते हैं कुछ लाइंस, लाइंस को जोड़ जोड़ के हमारा बन जाता है एक प्रोग्राम। और यदि प्रोग्राम को और जोड़ देते हैं, आपस में बहुत सारे प्रोग्राम जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। हम पहले धीरे धीरे कुछ लाइनें लिखते हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं छोटे छोटे, फिर उन प्रोग्राम्स को क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एक पूरा मॉड्यूल बना देते हैं, और उसी मॉड्यूल को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पाइथन क्या हो गया है हमारा? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जितनी भी सारी फील्ड्स हैं जहां पे भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं,
यदि हमको उस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, पाइथन। ठीक है, तो ये तो हो गई पाइथन की बारी। इसके अलावा सबसे पहली चीज तो ये लिखा दी मैंने कि क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये क्यों यूज होती है, प्रोग्राम बनाने के लिए। दूसरी चीज, अब ये है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब ये कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, इसको बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये कैसी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप बोलोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़ा दिया सर ने, अब ये हाई लेवल क्या चीज आ गई। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आखिर होता क्या है हाई लेवल और एक होती है लो लेवल। ठीक है, अब हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज शायद आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, यदि उनके बेसिक्स में होगा तो एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ कंप्यूटर समझ पाता है, जो किस फॉर्मेट में लिखी रहती है, 0 और 1 के फॉर्म में लिखी रहती है, मतलब लो लेवल लैंग्वेज मीन्स जिसको हम और क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज या फिर क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ एक मशीन समझ पाती है, यानी कि वो बाइनरी फॉर्म में रहेगी या फिर 0-1 के फॉर्म में रहेगी, उसे क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। हम उसे क्या कहेंगे, लो लेवल लैंग्वेज। तो अब मैंने क्या बोला है, पाइथन को कौन सी लैंग्वेज बोला है, हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब यह 0-1 वाली तो नहीं है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स अ लैंग्वेज विच इज रिटन इन ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ऐसी हर एक भाषा जिसको हम समझ सकते हैं, यानी कि जो ह्यूमन समझ सकता है। हम जो भी लिखते हैं, जो भी कोडिंग लिखते हैं, समझ में आ रहा है अपने को, A=1 लिखा है, B=2 लिखा है, C=A+B लिखा है, हम पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, क्या ये 0-1 के फॉर्म में लिखा है, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, 0-1 A को भी 0-1 कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो भी कोडिंग कर रहे हैं हम खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वह सारी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब हम कोडिंग हमारे हिसाब से कर सकते हैं, हमें जो लिखना रहेगा वो। और इसके बाद क्या होगा, जो ये हम कोड लिखेंगे उसको जो उस लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, उसको कन्वर्ट करके देता है कंप्यूटर को 0-1 के फॉर्म में, उसके बाद उसको समझ में आता है। तो ऐसी लैंग्वेज जो हम लिख सकते हैं, जो हमारी भाषा में रहती है, जिसको हम समझ सकते हैं, वह सारी लैंग्वेज कैसी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। और वह सारी भाषा जो 0-1 के फॉर्म में रहती है, जो बाइनरी में रहती है, जिनको मशीन लैंग्वेज ही बोला जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो दूसरी बात मैंने क्या बोली पाइथन के बारे में, ये कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मतलब जो इंसान समझ सकते हैं उस भाषा को, उसी भाषा में हम पाइथन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, किसका, पाइथन का। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट है हमारी, ये भाषा होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब बोलोगे सर ये एक और चीज ला दी आपने कि लैंग्वेज तो है ये, पर ये कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी कि ये अभी अभी आया है, मतलब बहुत कुछ सालों में आया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब पहले क्या होता था, कोड हम क्या करते थे, डायरेक्ट लिखते, जैसे कि अभी ये वाला कोड लिखा था, लाइन बाय लाइन सारा कोड लिख दिया, A=1 B=2 C=3। मतलब इसमें क्या होता था, किसी प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन नहीं होती। मतलब जो भी कोड रहता था, हम एक बार पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी, लाइन बाय लाइन पूरा कोड लिख देते थे और प्रोग्राम चला देते थे और सॉफ्टवेयर बन जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद आई एक नई स्कीम जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्कीम। ठीक है, मतलब एक लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसमें अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं, हर एक चीज को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कोड लिख सकते हैं, उन कोड को स्टोर करके रख सकते हैं, और वह कोड हमें जहां जहां जरूरत पड़ता था हम क्या कर सकते हैं, उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। ये सब चीजें किसके अंदर आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यदि आसान भाषा में बोलूं कि ऐसी लैंग्वेज जो क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करती है, वह लैंग्वेज क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अभी हम एक शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, तो यदि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलूं तो इसमें होता क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोग्रामिंग करते हैं और उनको क्या करते हैं, अलग अलग जगह सेव कर सकते हैं, और जैसी जहां जरूरत पड़ती है उन कोड को हम यूज कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से काम क्या हो जाता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट कोड हो जाता है, कोड भी हमारा छोटा हो जाता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो वह सब चीजें किसके फीचर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की। जैसे कि हमारी और भी लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे कि C++, जावा। ठीक है, उनमें हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, फिर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो क्लास के अंदर जो भी कोडिंग है उसको एक्सेस करते हैं। तो पाइथन में भी इस प्रकार की चीजें होती है। तो ये भी एक इस प्रकार की लैंग्वेज है,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मींस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के सारे जो फीचर्स होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वह फीचर किसके होंगे? पाइथन के भी होंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा जब हम कोडिंग करेंगे। इसके बाद चौथी है जो हमारी पाइथन है, वह होती है एक ओपन सोर्स लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अब समझते हैं कि आखिर ये ओपन सोर्स होता क्या है। ठीक है, ओपन सोर्स लैंग्वेज मतलब कि ऐसी चीज या ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी रहती है, या इसको बोल सकता हूं कि एक ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, जो हमारा पाइथन है, यदि हमको पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी है कि हमको पाइथन लैंग्वेज को यूज करके कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वह कंपनी वाला हमसे कोई पैसे नहीं मांगेगा, या हम ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमें कि हमें किसी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ 1000 रुपए का वो पाइथन का खरीद के लाओ सॉफ्टवेयर, फिर उसके ऊपर कोडिंग करो। नहीं, ये कैसी है? एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, इंटरनेट से इसको कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी कोड इसका यूज कर सकता है, उसको किसी प्रकार के पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कैसी है? एब्सोल्युटली फ्री। मतलब फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा कोड अवेलेबल रहेगा आपके पास, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं, और सामने वाला कभी आपको ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा कोड है, इसके लिए मुझे पैसे दो, या इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये क्या है? एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? पाइथन। ठीक है, इसके अलावा पांचवा पॉइंट यदि मैं बोलूं इसके बाद, तो ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये कैसी लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म मतलब होता है जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, अलग अलग डिवाइसेस होती हैं जिन पे अलग अलग ओएस चलते हैं। जैसे कि मैं बोलूं तो विंडोज, बोले तो मैक, एंड्रॉयड, लाइनक्स। ठीक है, वो सारी चीज, यानी कि यह लैंग्वेज पे बना, मतलब इस लैंग्वेज के यदि हम यूज कर रहे हैं तो ये लैंग्वेज हर एक प्लेटफॉर्म पे चलेगी। यानी कि हम विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो विंडोज पे चलेगी, एप्पल के लिए बना रहे हैं एप्पल पे भी चलेगा, एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं एंड्रॉइड पे भी चलेगा। ठीक है, लाइनक्स के लिए बना रहे हैं लाइनक्स पे भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमने प्रोग्राम बना दिया तो वो उस पर नहीं चलेगा। ठीक है, हम कुछ करके उसको उस पर चला सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने भाई विंडोज के लिए बना दिया तो वो मैक पे नहीं चलेगा, मैक के लिए बना दिया तो लाइनक्स पे नहीं चलेगा, लाइनक्स के लिए बना दिया तो एंड्रॉइड पे नहीं चलेगा, एंड्रॉइड के लिए बना दिया तो एप्पल के फोन पे वो चीज नहीं चलेगी। ठीक है, ये कैसी है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब ये हर एक प्लेटफॉर्म पे यह लैंग्वेज हम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी पाइथन। इसके अलावा ये कैसी लैंग्वेज है? एक इजी लैंग्वेज है। इजी बोले तो इसमें किसी प्रकार के ऐसे कठिन सिंटैक्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो बाकी लैंग्वेज है उसमें किसी चीज को करने के लिए, पर्टिकुलर चीज को करने के लिए 4 लाइन लिखनी पड़ती है, तो इस पाइथन में क्या हो गया? शॉर्ट कोड्स आ गए हैं। हम उसी 4 लाइन को हम 2 लाइन लिख के या 1 लाइन लिख के उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे इसमें। यदि एक छठवां लिखना चाहो तो क्या है? ये इजी है। ठीक है, मतलब शॉर्ट कोड्स अवेलेबल है इसमें। मतलब किसी चीज को करना है, हमें किसी चीज को 100 बार चलाना है या किसी चीज का डेटा एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम अदर लैंग्वेज में यदि 20-20 लाइन लिखना पड़ता था, तो ये जो पाइथन है उसमें शॉर्ट कोड्स हैं, हम 1 लाइन में ही उस काम को कर सकते हैं। तो ये कैसी लैंग्वेज है? इजी। कोई लैंग्वेज वैसे तो इजी नहीं होती है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक कोई भी लैंग्वेज इजी नहीं होगी। हर एक लैंग्वेज लिखती, चाहे सी पढ़ लो, चाहे C++ पढ़ लो, चाहे जावा पढ़ लो, चाहे .NET लिख लो, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज ले लो। यदि आप कोई भी लैंग्वेज की आप किताब उठाओगे तो उसमें यही लिखा रहेगा कि इट इज अ इजी लैंग्वेज। लेकिन कोई लैंग्वेज इजी नहीं होती जब तक कि उसको पढ़ा ना जाए। ठीक है, तो ये है हमारा पाइथन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। क्या है? पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स हम प्रोग्रामिंग करते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल में प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा था A = B, A = 1, B = 2, इस तरीके से। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मीन्स ये क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करती है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स हैं, कोड रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, हर एक चीज इसमें होता है। आगे पढ़ेंगे कि होते क्या है ये चीजें। ठीक है, इसके बाद ये कैसी लैंग्वेज है? ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स मीन्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं, कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोड अवेलेबल रहता है और चेंजेस करने के लिए किसी भी प्रकार के पैसे नहीं देना पड़ता। ये कैसी है? ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स हर एक प्लेटफॉर्म पे चलेगी, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे एप्पल हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको विंडोज हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे ये
चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज किसी लैंग्वेज को सपोर्ट किसी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट ना कर रहा हो। इसके बाद मैंने क्या बताया, इजी लैंग्वेज है, मीन्स किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए यदि हमको 20 लाइन लिखना पड़ता था अदर लैंग्वेज में, तो इसमें वह काम आसानी से हो जाता है। तो ये है हमारे कुछ फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, तो चलिए अगला पढ़ते हैं कि आखिर पाइथन किसने खोज करी और इसका नाम आखिर पाइथन पड़ा क्यों। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं कि आखिर पाइथन को पाइथन बोला क्यों जाता है, इसका आविष्कार किसने किया और कौन से सन में इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं क्लास 11th या 12th में। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा। ठीक है, पाइथन का नाम आया है, एक सोर्स है जिसका नाम है मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। क्या नाम है उस शो का, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। एक ये क्या है, एक BBC शो है। ठीक है, जैसे अपने इधर आता रहता है ना कॉमेडी सर्कस, और ये अनेक प्रकार के चैनल्स है जिनमें अलग अलग शोज आते रहते हैं, वैसे ही एक शो हुआ करता था, इसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, और इसी के बीच में एक वर्ड दिख रहा होगा पाइथन्स, और यहीं से क्या नाम पड़ा इस लैंग्वेज का, पाइथन्स। ये क्या है, BBC शो है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एक BBC शो था जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इसी नाम से हमारे लैंग्वेज को क्या नाम मिला, पाइथन नाम। ठीक है, हमने उस लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया, पाइथन। ठीक है, वो सांप से नहीं रखा गया इसका नाम कि पाइथन एक सांप होता है, उससे नहीं रखा गया इसका नाम, उसका नाम रखा गया है एक BBC शो से जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। और इसको कब बनाया गया, 1991 में। और इसको किसने बनाया है, ग्यूडो वैन रोशम, और OSSUM। ठीक है, ये जो डेवलपर है उसका नाम क्या है, ग्यूडो वैन रोशम। ठीक है, तो इस चीज में हमें क्या पढ़ना है, क्या बताया मैंने कि जो पाइथन है उसका नाम किससे पड़ा, एक BBC शो है जिसका नाम है मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। और इसको ये किस प्रकार का शो है, एक BBC शो था, और ये कौन से ईयर में बना है, कब क्रिएट किया गया इसको, 1991 में। किसके द्वारा, ग्यूडो वैन रोशम। तो ये हो गया हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि पाइथन को कहां से डाउनलोड करें और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कितनी मेथड्स होती हैं उसको एग्जीक्यूट करने की, वह सारी चीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है, फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।